जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। संगत जी अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग ऑडियो और वीडियो किसी भी रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यार और भाव से भरा हुआ सत्संग है और इस सत्संग हमारे साथ शेयर किया है गुरुग्राम से शीतल आंटी जी ने। हाँ जी, गुरुग्राम से शीतल आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के प्यार से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी नारंग अंकल। जय गुरु जी संगत जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। आज आपका हुक्म हुआ है गुरु जी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। तो गुरु जी के साथ अब मेरी जर्नी 2021 में शुरू हुई थी। तो मैंने अपना पिछला सत्संग शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था कि मैं गुरु जी से कभी भी दर्शन नहीं मांगती, बस ये मांगती हूँ कि पहले चंगी इंसान बना दो गुरु जी, मुझ पे दया करो गुरु जी। मैं पापी हाँ, मुझ पापी को अपने चरणों से लगा के रखना गुरु जी। तो अभी 4-5 दिन पहले मेरे घर में कुछ ऐसी बात हो गई थी। मेरा पार्लर का काम है, तो गुरुजी के घर, मेरे घर में गुरुजी के 3 से 4 स्वरूप हैं और एक बड़ा वाला है जो बड़े मंदिर में लग रहा है, काले चोले में सबसे बड़ा स्वरूप वही है। तो बहुत अच्छे से मंदिर को सजा रखा है गुरुजी हर तरफ। तो पार्लर का काम है, तो काम करने गई हुई थी, तो खाना बना के गई थी मैं। तो शाम को 5:30 बजे तो गई थी और क्लाइंट के यहाँ से जब मैं आई काम करके तो मैंने देखा कि सारा ख़त्म है खाना, बच्चों ने टाइम से पहले ही खा लिया। तो मेरे को थोड़ा सा ऐसे गुस्सा आ गया। तो मैंने कहा अब मैं इतना थक के आई हूँ, मैं खाना कैसे बनाऊँगी, तो खाना कैसे बनाऊंगी। तो बेटे के साथ थोड़ी सी ऐसे बहस तो हो गई थी। तो बेटे ने बोला चलो आप मत बनाओ, मैं अपने आप बना लूँगा। तो उसने आटे का गोला हाथ में लेते लेते और गुरुजी के स्वरूप की तरफ ऐसे ना उसने गुस्से में आटे का गोला फेंक दिया था। तो मैं बड़ी परेशान हुई। मतलब उस टाइम तो मैंने कुछ नहीं बोला, रात का टाइम था और मैं चुपचाप से सो गई। मैंने ना खाना बनाया ना कुछ बनाया, ना मैं बस आँख खोल के थोड़ी थोड़ी देखती रही और फिर उठ के कोशिश भी की कि चल खाना बना लूँ। तो हस्बैंड ने बोला चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कोई नहीं, जो रखा है उसको ही खा लेंगे। मैंने कहा चलो नहीं बना देती हूँ। बेटे ने कहा नहीं बना देती हूँ, लेकिन मेरे को लगा कि गुरुजी का अपमान कर दिया मेरे बेटे ने। तो मैं रात को सो गई। सुबह उठी और उठ के हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी, उनको खाना वाना मैंने बना दिया था, इस मैटर पे कोई बात ही नहीं हुई थी। तो वो टिफ़िन लेके अपना चले गए, बच्चे सो रहे थे। तो मैं सुबह जब नहाती हूँ तो गुरुजी के आगे मत्था टेकने आती हूँ, जो शुक्राना हम करते हैं एक नई सुबह के लिए। तो रोज़ जैसे मैं आती हूँ तो मैं उस दिन नहीं आई, मैं नहाई भी नहीं। तो मैं रोए जा रही थी, सुबह सुबह के रोए जा रही थी। तो मैंने गुरुजी से बस किचन में खड़े होके ये बोला, गुरुजी मैं आपकी नज़रों के सामने अब नहीं आऊँगी, बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। मेरे घर में ना आपका अपमान हुआ है और अगर मेरे को आपकी सेवा करनी होगी, मुझे मंत्र जाप करना होगा, तो मैं पॉकेट स्वरूप छोटा सा रख लूँगी अपने पास और बस मैं उसी से आपकी सेवा करती रहूँगी। बस आप मुझे अपने से दूर मत करना गुरुजी। और ये हक भी अब मैंने शायद खो दिया है।
तो मैं फपक फपक के रोए जा रही, खूब रो रही, मैं छुप छुप के रो रही। फिर बच्चे उठ गए तो मैंने जैसे ही छोटा बेटा मेरा गुरुजी से बहुत कनेक्टेड है, तो वो कुछ नहीं बोला, वो तो जैसे सोया पड़ा था, रात को सो गया आराम से सुन सुन के सबकी। तो जैसे मैंने सुबह उठ के बस यही कहा था कि गुरुजी मैं अपने ना आपके सारे स्वरूप जो बड़े हैं ना मंदिर में से सारे हटाकर और मैं वो कर दूंगी, बांध के और रख दूंगी या किसी संगत को दे दूंगी मैं। तो इस तरह जब अपमान होएगा आपका तो मैं फिर आप अपने घर में आपको कैसे रख सकती हूँ। आप जब रहोगे मेरे अंग संग सहाय रहोगे, आप तो छोटे स्वरूप में भी रह लोगे और आप मुझे अपने साथ रखना चाहोगे गुरुजी, तो आप हर वक्त मेरे अंग संग सहाय हो। बस मैंने इतना कह के और जैसे ही मैं किचन में से बड़ी हिम्मत करके रोई, ऐसे करके मतलब जैसे सुबह मैं आई 10-11 बजे का टाइम था, तो मैं मंदिर के पास आई तो छोटा बेटा ना गुरुजी के पूरे पूरे मंदिर को वो फैलाए बैठा था, वो सेवा कर रहा था, स्वरूप साफ करने गुरुजी के चोले वगैरह धोने के लिए निकाल रहा था। तो मैंने फिर ये देख के मैं वापस चली गई। तो मैंने कहा चलो वो अपनी सेवा कर रहा है तो मैं उसको नहीं बोलती अभी ये बात, लेकिन मैं पूरी तरह से मैं डिसाइड कर चुकी थी कि आज मैं गुरुजी के सारे स्वरूप और बांध के और रख दूंगी या किसी संगत को दे दूंगी। फिर ऐसे करते करते ना पूरा दिन निकल गया, मैं फिर लेट गई, खाना बना दिया, उदास हो गई बहुत और रोए जा रही, मेरी आंखें इतनी मोटी मोटी हो गई, लेकिन मैं पता भी किसी को नहीं लगने दे रही थी कि मतलब ये हुआ, मतलब मुझे ये लग रहा है कि गुरुजी का अपमान हुआ। तो शाम के टाइम कभी भी बच्चे ना ये बाहर नहीं जाते, तो मैंने यही सोचा था कि गुरुजी का जो 6 बजे का दिया होगा वो छोटे बेटे से ही करवा दूंगी। मैं गुरुजी के सामने बिल्कुल नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मैं तो गुरुजी से नज़रें मिलाने लायक ही नहीं हूँ। फिर गुरुजी की ही सारी लीला है, बच्चे जो कभी भी शाम को बाहर नहीं जाते, दोनों बच्चे और एक मेरी दीदी का बेटा रहता है, वो तीनों बच्चे और 5:30 बजे के करीब बाहर चले गए। अब 6 बज गए, 6 बजे दिया जोत लगती है गुरुजी की और 1 घंटे का मेरा पाठ होता है। तो मैं परेशान होकर घर में घूमने लग गई कि दिया तो जोत तो लगानी पड़ेगी गुरुजी की। तो मैंने मन ही मन ये सोचा गुरुजी मैं आपके ना जोत तो लगा देती हूँ, लेकिन मैं आपके चरणों पे देखूंगी, आपके ना स्वरूप की तरफ, आपके मुंह की तरफ नहीं देखूंगी मैं, क्योंकि मैं आपकी आंखों से आंखें मिलाने लायक ही नहीं रही अब। तो मैंने जोत लगाई गुरुजी की और मैं जैसे शब्द चलते ही मैं खो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये बात अगर कोई संगत को यकीन हो तो मान ही लेना, वैसे झूठ बोलने का तो गुरुजी के सामने कोई मतलब ही नहीं होता। गुरुजी की जब तक आज्ञा ना हो हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते। तो जो मेरे को गुरुजी ने दिखाया ना उस पे तो मैं खुद भी बिलीव नहीं कर पा रही हूँ, सच में नहीं कर पा रही हूँ। ये बात संगत जी बिल्कुल 100% बिल्कुल सही बात बता रही हूँ मैं आपको, जो मेरे साथ ये सत्संग हुआ। तो मैं बैठ गई, मैं गुरुजी के चरणों को देखे जा रही हूँ और शब्द सुन रहे और रो रही हूँ। मेरे को मौका मिला कि घर में अब कोई भी नहीं है तो मैं और ज़्यादा रोने लग, जैसे एकदम बिल्कुल खुल के नहीं रोते हैं हम लोग, तो वैसे मैं हू करके रोने लग गई। और मैं गुरुजी के चरणों की तरफ देखे जा रही हूँ। थोड़ी देर में पता है क्या होता है, जैसे एक स्केच नहीं बनता है पेंसिल से, जैसे कोई ड्रॉ कर रहा है, तो सामने बैठे गुरुजी के चरणों में पहले किशन कन्हैया का स्वरूप बन गया, बिल्कुल अच्छी खासी वो मुरली बजा रहे हैं। फिर वो किशन कन्हैया का पूरा शरीर वैसे ही है और सिर्फ उनके हाथों से वो मुरली गायब हो गई और गणेश जी की पूरी सूंड बन गई उस पे।
बन गई। और फिर गणेश जी के दर्शन हुए। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से ना वो चंदन अपना घिसा कपकपाते हुए हाथ से, और नजरें नहीं हट रही है मेरी। गुरुजी ने ऐसा पर्दा डाल दिया था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। बस मुझे इतना पता है मैं चंदन घिस रही हूँ, और मैंने दोनों तीनों उंगलियां उस चंदन में डुबो ली, और कांपते कांपते हाथों में, और मैंने चंदन टीका गुरुजी के चरणों पे लगा दिया। तब तक मैं गुरुजी की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। तो फिर वो स्केच, गणेश जी वाला स्केच एकदम से गायब हो गया। फिर जो मैंने चंदन टिक्का लगाया था उसमें गुरु नानक देव जी का स्वरूप बन गया था बिल्कुल। फिर गुरु नानक जी के स्वरूप की तरफ मैंने नजरें हटा के देखा तो बिल्कुल वही सफ़ेद दाढ़ी, ऊपर साफा बांधा हुआ, साफ साफ गुरु नानक जी दिख रहे। फिर धीरे धीरे गुरु नानक जी का स्वरूप गायब हुआ। फिर हनुमान जी के दर्शन हुए, उसमें स्केच बन रहा हनुमान जी का। फिर हनुमान जी का स्केच धीरे 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 गायब हो गया। फिर उसमें बड़ी बड़ी जटाएं, सर पे जूड़े जैसा बना हुआ, हाथ में त्रिशूल लिए बिल्कुल टेढ़े खड़े हुए ऐसे। उसमें फिर शिव जी के दर्शन हुए। फिर शिव जी का स्केच धीरे 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 खत्म हो गया। फिर एकदम गोल चेहरा बन गया, उसमें गोल चेहरा, उसमें आँख नाक बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे मुझे, ड्रॉ बने हुए स्केच से। और इतनी बड़ी नथ पहन रखी थी उन्होंने, माता रानी ने। तो मैं ये सोच नहीं पा रही थी। फिर मैंने सब देवताओं के जैसे दर्शन करे तो मैं ये सोचे जा रही थी कि ये शीतला माता के दर्शन है या राधा रानी के दर्शन है या किसके, मतलब मैं सोचे ही जा रही थी। इतनी देर में ना शेर बन गया उस चेहरे के नीचे, जो माता रानी का चेहरा था। तो बिल्कुल मैंने जब शीतला माता की मंदिर की तरफ ध्यान गया मेरा, तो बिल्कुल वही नथ पहन रखी बड़ी सी, और शीतला माता का चेहरा बन के उसके नीचे शेर का मुंह बन गया था। इतना इतना करके, और फिर अचानक से जैसे एक हम उसमें से नहीं निकलते हैं कि ध्यान में जैसे चले गए, और अचानक से ऐसे हमारी आंखें खुलती है, तो जैसे होश आ गया, जैसे मैं बेहोश होके पड़ी हुई हूँ और मुझे बिल्कुल होश आ गया है। और होश आते आते फिर मैंने एकदम से देखा कि गुरुजी के चरणों से वो सारे स्वरूप तो गायब हैं, लेकिन किशन कन्हैया के और शीतला माता के, या माँ पार्वती के, मतलब शेर के साथ माता रानी है, दुर्गा माता है, मुझे तो ध्यान नहीं। लेकिन शेर के साथ अगर गुरुजी ने वो दर्शन कराए हैं तो माता रानी के ही करवाए हैं। तो वो स्केच मतलब मुझे अभी भी दिखता है, आज 5 दिन बाद भी वो स्केच बने हुए हैं गुरुजी के चरणों में। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने बोला था कि मैं कभी दर्शन नहीं मांगती, लेकिन आपने मुझे इतने प्यारे प्यारे दर्शन करवाए, मुझ पापी को दर्शन करवाए गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर जैसे ही चरणों पे से मेरा ध्यान हटा तो मैं घबराई हुई थी बहुत। तो मैंने गुरुजी के फेस की तरफ मेरा अपने आप मतलब मेरी नजरें चली गई, और मुझे लग रहा था कि ना जो बड़ा स्वरूप है गुरुजी का, जो बड़े मंदिर में वो घर पे है, तो मैंने देखा कि गुरुजी ना जितना स्वरूप में हंसते हैं रोज, उससे भी ज्यादा हंस रहे हैं मेरी तरफ देख देख के। और आज 5 दिन बाद जब मैं सेवा पे बैठी तो चंदन टीका गुरुजी के लगाया, तो वो चंदन टीका गुरुजी के स्वरूप से एकदम, वो चंदन टीका लगाते हुए वो क्रैक होने लग गया मेरे देखते देखते, क्रैक होके, और वो ओम बन गया उसमें। जबकि मैं गुरुजी से कभी भी दर्शन नहीं मांगती थी, क्योंकि मुझे यही लगता था कि मैं बहुत पापी हूँ गुरुजी, अभी तो मुझ में कुछ भी नहीं है, बस आप मेरा उद्धार करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी आप अपने चरणों से मुझे कभी भी अपने से दूर मत करना।
शुक्राना गुरु जी, शुक्राना नारंग अंकल, आपने हमें बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। दुख सुख तो जीवन में चलते रहते हैं, लेकिन मेरे पापा ने मुझे इतने प्यारे प्यारे दर्शन करवाए, उसके लिए तो ये पूरा जीवन भी मैं शुक्र मनाऊं तो कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।